हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ्स का वो है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशतता मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो आपके प्रॉफिट लॉस, वर्क टाइम, रेशियो प्रपोर्शन आदि तमाम सारे टॉपिकों को छू करके जाता है। तो यानी कि प्रतिशतता आदि मैथ्स को तो वैसे ही सॉल्व कर लेता। तो चलिए प्रतिशतता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रतिशतता फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, पर प्लस सेंट। पर की मीनिंग होती है एवरी और सेंट का मतलब होता है 100। यानी कि 100 में से हम जितना आउट कर लेते हैं, 100 में से हम जितना आउट कर लेते हैं उसे हम परसेंट कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। यानी कि अगर मैं इसे लिखूं आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज, नथिंग टू एल्स। यानी कि 100 में से हम जितना निकालेंगे उसको हम परसेंटेज कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, ये परसेंटेज का सिंबल ये होता है और इसकी मीनिंग होती है 1/100। यानी कि 100 में से हम जितना भी आउट कर लेंगे उसे हम परसेंटेज कहेंगे। तो 1% की जो मीनिंग होगी वो होगी 1/100 और 2% की जो मीनिंग होगी वो होगी 2/100। यानी कि जब हम किसी भी परसेंटेज से उसका सिंबल को हटा लेंगे तो उसमें हम 100 का भाग दे देते हैं, और अगर हमें किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना है तो उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 कोई नंबर्स है और इसको हमें परसेंटेज में अगर बदलना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 100, 3 × 100। तो फ्रेंड्स आप देखिए यहां पर 240 400 से कितना कम प्रतिशत है। तो पहले हमें यह निकालना है कि 240 400 से कितना कम है, तो वो 160 कम है। अब 240 400 से इसे ध्यान से देखिए, 400 से, तो इसको हम बटे में रख देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 4 को 16, यानी कि ये 40% कम है। फ्रेंड्स ये इससे 40% कम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है? तो 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है? तो सबसे पहले 240 से 400 कितना अधिक है? 160 अधिक है। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा कि 240 से 400 कितना अधिक प्रतिशत है? 240 से, यानी कि जिसके पीछे से लगा हुआ है वो हमेशा बटे में आएगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 का प्रतिशत में चेंज करने के लिए। यहां ऊपर आपने देखा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 240 400 से, तो 400 हमेशा नीचे आया, जिसके पीछे से लगा हुआ है से 100 वो नीचे आएगा। 240 से, तो इसमें 240 नीचे आ जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। वैसे भी हम निकाल 240 के ही सापेक्ष रहे हैं इसको। 240 से 400 कितना अधिक है, तो हम 240 के सापेक्ष निकाल लें। यहां पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 240 400 से, हम 400 से कितना कम है इसके सापेक्ष निकाल लेते, इसलिए हमें इसको डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कटी और इसे काट लेंगे 4 से, तो 6 चौको 24, 4 चौको 16, ऊपर 40 बचा, नीचे 6, दोबारा कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 200/3। तो 200/3 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 2 छक्का 18, 2 छक्का 18, 66 सही 2/3%। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है 66 सही 2/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी से 25% अधिक हो तो, ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? तो फ्रेंड्स इस प्रकार के सवाल आपने देखा होगा कि तमाम सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि राम की आयु शाम की आयु से 25% अधिक है, तो शाम की आयु राम की आयु से कितना प्रतिशत कम है। इस प्रकार के तमाम सारे सवाल हम लगाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ए बी की जगह पर आपको नाम भी कहीं देखने को मिल सकता है। तो ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, तो इसमें से साफ जाहिर हो रहा है कि बड़ा ए है और छोटा बी है। तो इस सवाल को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ए बी से 25% अधिक है तो हमें बी को 100 मानना है। तो ए इससे अगर 25% अधिक है, 25% अधिक है तो ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? तो सिंपल कितना कम है, ये इससे 25 कम है, 25 कम है। फ्रेंड्स बी ए से कितना कम है? तो ए से यानी कि ए के सापेक्ष रख रहे हैं तो 125 नीचे आ जाएगा और गुणा में लग जाएगा 100 प्रतिशत में चेंज करने के लिए। तो 25 का इसमें 5 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20%। कहने का मतलब है कि बी ए से 20% कम है।
फ्रेंड्स बी ए से 20% कम है। कुछ लोग इसे इस प्रकार से भी करते हैं कि ए बी से अगर 25% अधिक है तो इसको आप 100 मान लेते हैं, तो ये 125 आ गया। तो बी ए से कितना कम होगा? कम तो 25 है, लेकिन अगर हम कम की बात करें इन दोनों में तो अधिक वाला नीचे आ जाता है। कम की अगर बात करेंगे तो अधिक वाला नीचे आएगा, अगर अधिक की बात करेंगे तो कम वाला नीचे आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, इसका दूसरा मेथड इस प्रकार से है फ्रेंड्स, इसका दूसरा मेथड इस प्रकार से है कि ए बी से 25% अधिक है। तो ए बी से 25% अगर अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, अगर 25% अधिक है तो 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि अधिक है तो प्लस का 1/4। अब जब हम इसको ए बी रूल कांस्टेंट से करेंगे, ए बी रूल कांस्टेंट, तो ए बी रूल ये कहता है कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बदलेगा नहीं और सिंबल आ जाएगा माइनस का, तो वो 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 4 + 1 5, 4 + 1 5, तो माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। अब माइनस के 1/5 को अगर हम परसेंटेज में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 20, क्योंकि माइनस का है तो इसलिए 20% कम है। फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा देखने में अजीब सा लग रहा होगा अभी, लेकिन ये जो मेथड है ना, इस मेथड से आप सवालों को बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली। तो आपने देखा ए इससे 25% अधिक है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, क्योंकि परसेंट और फ्रैक्शन एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 क्योंकि अधिक है तो प्लस का 1/4। अब ए बी रूल बोलता है कि न्यूमिनेटर को हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि न्यूमिनेटर सेम रखना है। इसको आप ये भी समझ सकते हैं, जो ऊपर वाला है वो भगवान है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को हम चेंज नहीं कर सकते, नीचे वाला हमेशा चेंज होगा। अब ये इससे अधिक है तो 4 + 1 = 5, तो माइनस का 1/5 का मतलब होता है 20%। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके जरिए आप समझ जाएंगे। यहां सेम ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से है। यहां देखिए, ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा? अब इसको फिर आप पहले दोनों मेथड से हम करेंगे। पहला मेथड देख लीजिए जो भी आपको समझ में आता। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है, तो इसमें साफ जाहिर है कि ए छोटा है, तो आप ए बी से 20% कम है, तो मैं इसको 100 मान लेता हूं, क्योंकि बी से 20% कम है ये, तो हमें बी को 100 मान लेना है, और इससे माइनस 20% ये कम है, इसका मतलब ये 80 है, 80 है। तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो फ्रेंड्स यहां पर देख लीजिए, बी ए से कितना अधिक है? तो 20 अधिक है, 20 अधिक है। अगर हम अधिक की बात करें तो कम वाला नीचे आ जाता है, यानी कि 80, और मल्टीप्लाई परसेंट में बदलने के लिए 100 का हम मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो इसकी 0 से 0 कट गई, ये 4 टाइम्स कट गया, और ये आ गया 25%। तो यानी कि बी ए से कितना अधिक है? 25% अधिक है, बी ए से 25% अधिक है। वैसे भी यहां पर देखिए कि बी ए से, यानी कि हम अब क्या करेंगे, ए से ए के सापेक्ष निकालेंगे, तो ए के सापेक्ष निकालेंगे तो ए को नीचे रखेंगे और 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे। दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें, दूसरे मेथड से देखें, तो ए बी से 20% कम है, तो 20% का मतलब होता है फ्रेंड्स, 20% को आप रेशियो प्रोपोर्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो 20% का मतलब होता है 20/100, 20/100 का मतलब होता है 1/5। तो बी ए से 20% कम है, तो 20% का मतलब कम है का मतलब माइनस का 1/5, माइनस का 1/5। अब देख लीजिए यहां पर बी क्या होगा, क्योंकि माइनस का प्लस कर लेंगे और ऊपर का हम चेंज नहीं कर सकते, और नीचे कितना आ जाएगा, 5 में से -1 हो जाएगा तो 4, 5 में से 1 को हम माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4। यहां ऊपर आपने देखा होगा, क्योंकि ये प्लस वाला था इसलिए हमने इसमें प्लस ऐड किया था, तो यहां 5 आया था। ठीक इसी तरह हमें क्या करना है कि क्योंकि यहां पर माइनस है तो 5 में से एक माइनस को कम कर लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 4 और सिंबल आ जाएगा प्लस का। प्लस का मतलब कितना अधिक है, तो 1/4 को हम परसेंट में अगर हम चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे, ये आ जाएगा आपका 25%। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरीके से भी बहुत आसानी से आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये केवल ए बी की बात ही नहीं है, बल्कि ये आयु से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि राम की आयु शाम से 20% कम है, तो शाम की आयु राम से कितना % अधिक होगी। बिल्कुल भी 3 सेकंड का सवाल है। इस क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि मान लो एक आयत बना लो, जिसकी समझ में अगर नहीं आ रहा है तो वो एक आयत बना सकता है, और आयत इसको भी आपने 100 रखना है, इसको भी 100 रखना है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो मैं इसे 100 रख लेता हूं, 100 रख लेता हूं, क्योंकि वर्ग की एक प्रॉपर्टीज ये भी होती है कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं।
उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है, जबकि प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं कहलाता है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आमने सामने मैंने क्या कर दिया, इसको 100 मान लिया है। अब मैं इसमें लेंथ में 25% की अगर वृद्धि करूंगा तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी 125 हो जाएगी, जबकि चौड़ाई वही है। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन था शुरुआत का L इंटू बी, वो था 100 इंटू 100, तो इसके पीछे 4 0, और बाद का जो आएगा L इंटू बी वो हो जाएगा आपका 100 इंटू 125, तो यानी कि 125 के पीछे 2 0। अब कितने की वृद्धि हुई उसमें से हम अगर देखें तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स, ये इतने की वृद्धि हुई है, 2500 की हमको वृद्धि हुई है। अगर किसके सापेक्ष हुई है ये आप देख लीजिए, तो इसके सापेक्ष हुई है फ्रेंड्स, वो इसके सापेक्ष हुई है वृद्धि, तो इसे हम नीचे रख लेंगे। वृद्धि हुई है क्योंकि हम इसकी वृद्धि निकाल रहे हैं, तो कम वाला हमेशा बट्टे में आ जाएगा, कम वाला हमेशा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और 100 का मल्टीप्लाई लगा देंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। इसकी 2 0 से इसकी 2 0 कैंसिल हो गई, इसकी 2 0 से 2 0, तो परसेंट में कितना आया फ्रेंड्स, 25%। देख, तो इस प्रकार से भी आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। 100 आप मान लीजिए, कभी भी अगर आयत के बारे में अगर आपको पूछे और क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो उसकी लंबाई भी 100 मान लीजिए और चौड़ाई भी 100 मान लीजिए। 100 इसलिए क्योंकि उसमें से अगर आप कुछ भी घटाते और जोड़ते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल यथावत रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेंड्स आप चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, बल्कि क्वेश्चन का पैटर्न समझ लीजिए। आयत की लंबाई में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल वही रहे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो आपको करना क्या है कि शुरुआत में मान लिया कि शुरुआत में जो क्षेत्रफल था वो 100 था, क्योंकि इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है, तो आपका जो नया क्षेत्रफल होगा वो 120। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें क्षेत्रफल हमें चौड़ाई में कमी करनी है ताकि क्षेत्रफल हमारा 100 ही रहे। हमें चौड़ाई में कमी करनी है ताकि क्षेत्रफल हमारा कितना रहे, 100 रहे। तो 120 से कितने की कमी की जाए ताकि ये 100 होगा, तो 20 की कमी कर लेंगे, 20 की कमी कर लेंगे, ये आ गया। अब यहां पर देख लीजिए, अगर हम कम कर रहे हैं तो बट्टे में ज्यादा वाला आएगा, अगर कम कर रहे हैं तो बट्टे में ज्यादा वाला आएगा, अगर ज्यादा की बात करें तो बट्टे में कम वाला आएगा। तो इस समय क्योंकि हम कमी कर रहे हैं तो इसमें बट्टे में ज्यादा वाला आएगा। मल्टीप्लाई लगा देंगे 100 का परसेंट में चेंज करने के लिए, 0 से 0 कटा, ये 6 टाइम कटा, ये आ जाएगा आपका 50/3। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं